हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे 2018 के सेट पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें ये क्वेश्चन दे रखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म इतनी है। ये है टोटल कॉस्ट हमारी। इसमें हमें क्यू बताना है, मतलब टोटल आउटपुट बताना है, जिसके लिए हमें ये सब फाइंड करना है। एवरेज कॉस्ट क्या है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन और स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और वैल्यू ऑफ मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है ये हमारी, पहले हम इसको उतारते हैं। टोटल कॉस्ट इसमें तो ये है हमारी टोटल कॉस्ट। अब हम इसका निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जो भी हमें वेरिएबल दे रखा होगा ना टोटल कॉस्ट के अंदर, हम उसी वेरिएबल को हर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमें क्यू दे रखा है तो हम 2500 अपॉन क्यू प्लस 500 अपॉन क्यू अपॉन में क्यू, ऐसे ही 250 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू प्लस 1/3 क्यू क्यूब अपॉन में क्यू। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2500 अपॉन क्यू प्लस 500 को इससे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 500 बचेगा। इसको इससे करेंगे, क्यू स्क्वायर में से क्यू गया तो खाली क्यू बचेगा, 250 क्यू 1/3 अपॉन क्यू क्यूब है से क्यू कटेगा तो हमारे पास बचेगा क्यू स्क्वायर। तो हमारा ये निकल जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो ये एवरेज कॉस्ट था, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसमें जैसे हमने क्यू क्यूब था तो हमने इससे डिवाइड किया तो पावर माइनस हो जाएगी, क्यू क्यूब में से क्यू गया तो हमारे पास बचा क्यू स्क्वायर। अब हमसे नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, इसको निकालने के लिए जो हमने फर्स्ट पॉइंट में एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाला था ना, जैसे ये, इसी का हम डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव कैसे करते हैं आइए समझते हैं। पहले हम ये तो आ देते हैं जो हमने हमारी आया था आंसर, 2500 अपॉन क्यू 500 माइनस 250 क्यू प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में जब भी वैल्यू क्यू में होगी तो हम इस चीज का यूज करेंगे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये देखो क्यू नीचे है तो हम करेंगे माइनस 2500 अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे 1/, आप चाहे x ले लो चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन वेरिएबल को स्क्वायर में करेंगे। यहाँ पे हमारा क्यू था तो हमने क्यू स्क्वायर किया तो हमारा ये हुआ। और अगर जो भी खाली नंबर होगा उसको हम 0 कर देंगे डेरिवेटिव में। ठीक है, और 250 और जो नंबर के साथ वेरिएबल लगा होगा उसको हम 1 एज्यूम करेंगे प्लस 1/3। अब ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर है तो 2, मतलब ये वाली पावर आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2Q1। अब इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, देखो ये आगे आ गई तो 2 हो गई, मतलब 2 पावर। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, -1, मतलब 1 ही लिख दो, 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ पे 1 बचे क्योंकि ये 2 आगे आ गया था, 2Q। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा ये डेरिवेटिव निकल गया। देखो ये प्लस माइनस, ये तो 250 मल्टीप्लाई 1 250 प्लस ये 2 यहाँ पे हो जाएगा 2/3, यहाँ पे खाली क्यू बचा था। तो ये हमारा क्या निकल गया, डेरिवेटिव, और हमारा स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट निकल गया। अब हमसे थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं, यानी एमसी भी जो हमारी टोटल कॉस्ट दे रखी होती है ना, जो ये हमें दी थी। चलो हम एक बार टोटल कॉस्ट पे उतार लेते हैं। टोटल कॉस्ट 2500 प्लस 500 क्यू माइनस 250 क्यू स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब। अब हम इसमें सीधा हम डेरिवेटिव करते हैं टोटल कॉस्ट का। हमारी टोटल कॉस्ट ये थी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, हम उसका सीधा ही डेरिवेटिव निकालेंगे। मैंने आपको बताया था जो खाली नंबर होगा उसको हम 0 एज्यूम करेंगे प्लस 500। अब जो नंबर के साथ जो वेरिएबल लगा होगा उसको हम 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब माइनस 250 क्यू स्क्वायर था। अब ये मैंने आपको बताया था ये पावर 2 में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2Q। अब 2 में से 1 गया तो 1 पावर बची खाली, 1/3
और आगे करते 1/3। अब यहाँ पे 3 पावर है, वहां पे 2 थी तो हम 2 को आगे लाए थे, यहाँ पे 3 है तो हम, वहां पे 2 पावर भी थी तो हम इसको 2 को आगे लाए थे, यहाँ पे 3 पावर है तो हम 3 को लाएंगे, और 3 - 1 तो हमारे पास पावर की कितनी बचेगी, अब 2 बचेगी। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ 0 का 0 रहेगा, 0 तो कुछ 500 × 1 500, 250/2 500, यहाँ 1 पावर थी तो Q ही आएगा, प्लस 1/3। अब ये 3 है, चलो यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 3Q², तो ये हमारा क्या निकल गया, मार्जिनल कॉस्ट निकल गई। अब हमसे 4th पॉइंट में क्या पूछा है, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकली थी ना, हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या निकली थी, ये 500 - 500Q प्लस 3/3 Q²। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 500Q प्लस खाली Q² बचेगा। अब हम इसका कैसे डेरिवेटिव करेंगे, मैंने आपको बताया था जो खाली नंबर है उसको हम 0 एज्यूम करते हैं, 500, और जो नंबर के साथ वेरिएबल लगेगा उसको हम 1 मानेंगे, प्लस Q²। अब यहाँ Q² है, ये 2 पावर है, Q × 2 आगे आ जाएगा और बचेगी क्या, 1 पावर। 1 को तो कुछ एज्यूम करते ही नहीं है, तो ये हमारा क्या सोल्व के निकला, 500 माइनस का 500, देखो यहाँ पे माइनस का 500 प्लस 2Q, तो ये हमारा क्या निकल गया, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकल गई। अब हमसे लास्ट पॉइंट क्या पूछा है, तो हमसे इन्होंने लास्ट पॉइंट में पूछा है, वैल्यू ऑफ Q फॉर विच मार्जिनल वैल्यू कॉस्ट, नहीं, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको हम निकालेंगे जो हमारी टोटल कॉस्ट है ना। चलो हम टोटल कॉस्ट को उतार लेते हैं। टोटल कॉस्ट ये थी हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी है, 500Q प्लस 250Q² प्लस 1/3Q। अब हम इसमें ना मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज को, तो दोस्तों हमें निकालना है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने सबसे पहले हम उतारेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, इस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि हम ना नंबर को नहीं लेंगे, खाली वेरिएबल वाले वैल्यूज को लेंगे। जैसे ये 2500 है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर है, तो हम खाली जो वेरिएबल वाली वैल्यू हम उन्हीं को ही उतारेंगे, 250/Q² प्लस 1/3Q। अब हम इससे करेंगे मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया था, जो वेरिएबल साथ में होगा उसको हम 1 ले लेंगे, और यहाँ पे भी 250 अपॉन ये 2 पावर है तो ये आगे आ जाएगी 2Q, और 1 बचेगी 1 पावर, प्लस 1/3, यहाँ पे 3 पावर है तो ये आगे आ जाएगी 3Q, यहाँ पे बचेगी 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 500 माइनस 500Q प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, Q²। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या बचे, तो ये हमारी क्या निकल गई, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम निकालेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वही उसी वैल्यू को लेंगे जो वेरिएबल के साथ है, 500Q माइनस 250Q² प्लस 1/3Q। अब एवरेज, मैंने आपको एवरेज कॉस्ट निकालना सिखाई थी कि हम जो भी वेरिएबल दे रखा होगा ना, हम उसी से ही डिवाइड कर देंगे। अब ऐसे ही हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी करेंगे, इस Q से ही डिवाइड कर देंगे हर वैल्यू को, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 500 माइनस इससे कैंसिल, तो Q² में से Q गया तो हमारे पास क्या बचा, Q खाली 250Q। अब इससे ये कैंसिल होगा, Q में से Q गया तो Q² बचेगा 1/3Q²। अब हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, दोनों आ गई अब हमारे पास। अब हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट क्या आई थी, 500 माइनस 500Q प्लस Q² इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, 500 माइनस 250Q प्लस 1/3Q²। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, 500 से 500 कैंसिल, Q वाली वैल्यूज को हम एक साइड ले जाएंगे, माइनस 500Q, यहाँ पे 250 था तो यहाँ आके प्लस का 250Q हो जाएगा। ठीक है, ये 500Q था। ठीक है, अब ये Q² यहाँ पे प्लस है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा। पहले हम यहाँ की
1/3 क्यू स्क्वायर, ये यहाँ जाके माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम। 3, ये इसका क्या आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे 500 क्यू में से 250 क्यू गया तो माइनस का 250, तो माइनस का 250 क्यू बचा। ठीक, अरे तो ये हमारे पास क्या हो गया 250 क्यू। अब ये हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 250 क्यू मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास आएगा 750 क्यू, और क्यू स्क्वायर में 1 क्यू स्क्वायर में से माइनस 3 क्यू स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 1 क्यू से 2 क्यू कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, 2 क्यू खाली, मतलब क्यू से क्यू स्क्वायर कटता है तो 2 क्यू बचा। यहाँ पे बचा 750 इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2, तो हमारा क्या आंसर आएगा 375 क्यू। तो थैंक यू दोस्तों।